आज मैं अपनी बात शुरू करूंगा एक छोटी सी कहानी के साथ। लघु कथा है, पंचतंत्र कथा में सुनाई जाती है, पढ़ाई जाती है और हम में से बहुत से लोगों ने सुन भी रखी होगी, पढ़ भी रखी होगी। संक्षेप में बताऊंगा। एक महाराज जी थे, गांव में आए, बोले भाई यहां मैं पूजा पाठ करूंगा और एक तालाब बनाऊंगा, दूध का तालाब। बोले साहब दूध का तालाब कैसे बनेगा? बोले कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, गांव का हर व्यक्ति अपने घर से 1 लोटा दूध उस तालाब में लाके डाल दे तो ये दूध का तालाब तैयार हो जाएगा। सबने हाँ कर दी कि महाराज जी ने कहा है और हम सब जो है, लेकिन शर्त एक है कि सब अंधेरे मुंह आएंगे और उस तालाब में अपना 1 लोटा दूध ईमानदारी से डाल जाएंगे। सबने कहा ठीक है, ठीक, जैसा महाराज जी आपने कहा है वैसा ही हम करेंगे। अगले दिन जो है, जब भोर हुई, उससे पहले सभी गांव के सभी लोगों ने 1-1 लोटा उसमें जैसा तय हुआ था डाल दिया। अब महाराज जी जो है, ऋषि मुनि जो हैं, वो तालाब के पास आए। उन्होंने देखा तालाब तो भर गया, लेकिन वो दूध का नहीं था, वो पानी का था। इसका क्या तात्पर्य निकला? इसका तात्पर्य यह निकला कि हर व्यक्ति ने अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं किया। अगर हर व्यक्ति अपना 1 लोटा दूध उसमें डाल देता तो वो दूध का तालाब बन जाता। लेकिन सबने क्या सोचा कि मेरे 1 लोटे से क्या फर्क पड़ता है, बाकी सब तो दूध डाल ही देंगे, तो मेरे 1 लोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि साहब हमारी जिम्मेवारी जितनी भी है वो सब हमको पूरी ईमानदारी के साथ निभानी पड़ेंगी। दूसरा क्या कर रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब है कि हम स्वयं क्या कर रहे हैं। तभी हम चीजें ठीक कर पाएंगे, वरना चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी। हमें सुविधाएं तो सारी चाहिए, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी कोई नहीं लेना चाहते, ना हम अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधों पे रखना चाहते हैं जिससे कि हम दिक्कत में आए। इसमें शासन भी है, प्रशासन भी है, जनता भी है, जनता का हर वर्ग उसमें सम्मिलित है। यह सब हमें ध्यान से देखना है कि हम इन विषयों को कैसे ठीक करेंगे। हम लगातार 2 दिन से बात कर रहे हैं कानून क्या है। कानून सबके लिए एक बराबर है, जनता के किसी भी वर्ग का हो, किसी भी पक्ष का हो, समाज के किसी भी क्षेत्र से आता हो, कानून सबके लिए एक है। लेकिन हम जब देखते हैं एक कानून की, जब कानून बनता है या कानून बनाया जाता है उस समय उसकी भावना कुछ और होती है, और जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, जब उसका क्रियान्वयन होता है, तब वो अपना एक अलग रूप ले लेता है। इसका एक नया उदाहरण आया है सामने, जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। जब ये पार्लियामेंट में पास हुआ, बना, तब इसकी भावना थी कि पूरे देश में एक ही देश है और एक ही कानून कर लेने की, टैक्स लेने की एक ही प्रणाली होनी चाहिए। इसकी भावना बहुत अच्छी थी, लेकिन आज वो कानून 1000 से ज्यादा अमेंडमेंट के साथ इस रूप में आ गया है कि जिनको देना है उनको नहीं पता कि उन्हें देना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं इवन वो भी नहीं जानते कि उन्हें करना क्या है, क्या नहीं करना है। 1 अप्रैल से अभी उसमें जो अमेंडमेंट हुए थे वो सारे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गए हैं। लोगों के ई वे बिल नहीं निकल रहे हैं, व्यापारी उससे त्रस्त है। जब वो अधिकारियों से पूछते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के, तो उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है। क्योंकि डिपार्टमेंट के, हर डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, और अगर है भी तो लोग अपने काम को, जो उनके जिम्मेवारी दी गई है, उसको पूरी ईमानदारी से नहीं करते हैं कि हो जाएगा कर देंगे, हो जाएगा कर देंगे, जिसकी वजह से वो सब दिक्कतें आ रही हैं। जो मैंने शुरू में कहानी सुनाई वो यही थी कि अगर हर व्यक्ति अपने कार्य को, जो उसके निमित्त है, जो उसको दिया गया है, जो उसकी जिम्मेवारी है, वो उसको पूर्ण रूप से, पूरी ईमानदारी से, ठीक समय पर निभाएगा, तो वो
ठीक हो जाएगा। अब डिपार्टमेंट के लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि व्यापारी फंसेगा तो उनके पास आएगा, वो अपना समाधान निकलवाने की बात करेगा, तब वो वहां पे उसके साथ लेन देन की बात करेंगे। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, रिश्वत लेने की बात करेंगे और लेते हैं। ऐसा नहीं है अधिकारी बोले, शासन प्रशासन का कोई उच्च अधिकारी बोले, नेता बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, सबको सब बात पता है। जो पकड़ा जाए वो चोर, जो ना पकड़ा जाए वो साहूकार। 135 करोड़ की जनसंख्या में किसी से बात कर लो साहब, किसी से भी 135 करोड़ स्टेटमेंट ले लो, हर आदमी ये कहेगा कि मैं पूर्ण रूप से ईमानदार हूं, मैं पूर्ण रूप से सारी जिम्मेवारियां निभाता हूं। अगर हर व्यक्ति ईमानदार है और सारे काम वो पूर्ण ईमानदारी से कर रहे हैं, तो फिर ये हम सब करप्शन की बात क्यों करते हैं? फिर ये करप्शन कर कौन जाता है? फिर ये दिक्कत क्यों आती है? बिजली की, पानी की, शिक्षा की, चिकित्सा की, हर क्षेत्र में हमें प्रॉब्लम आती है। तो वो क्यों आती है? वो कौन लोग हैं जो वो कर जाते हैं? इन्हीं 135 करोड़ लोगों में हम सब सम्मिलित हैं और हमें अपनी गिरेबान में झांक करके देखना पड़ेगा कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ चंद सिक्कों के लिए हम ये सब कर रहे हैं और फिर उससे बचने के लिए उन्हीं पैसों को खर्च भी कर रहे हैं। तो साहब आखिर हम कर क्या रहे हैं? हम दूसरे को पैसा कमाने के लिए खुद चोर बन रहे हैं। आप चोरी मत करो, इनकम टैक्स वाला डिपार्टमेंट वाला जो है आपको तंग ही नहीं करेगा। खाद्य डिपार्टमेंट का आदमी कैसे तंग करेगा? अगर आप खाने में मिलावट ही नहीं करोगे तो जो टेस्ट करती है डिपार्टमेंट FSSAI, वो आपको कैसे पकड़ेगी? और FSSAI आपको पकड़ती इसलिए क्योंकि आपने गड़बड़ कर रखी है और वो आपको तरीके समझाते हैं कि साहब ऐसे कर लो जिससे कि आप ऐसे निकल जाओगे। आपको तरीके भी समझा देते हैं और पैसे भी ले जाते हैं। तो पैसे तो वो ले जाते हैं, तो आपके पास क्या बचता है? ये एक मन का वहम है, हमें इसके ऊपर गंभीरता से सोचना होगा। आप इस विषय पे गंभीरता से सोचिए, बात को समझिए और अपना मत हमें दीजिए ताकि हम इस विषय पे और गंभीरता से आपके साथ अपने मत को रख सकें। धन्यवाद।